हेलो, मेरा नाम सुमलता कुमारी है। इस बार 66वां बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर के पद पर हुआ है। मेरी जर्नी की शुरुआत 2016 ईस्वी में ग्रेजुएशन मैंने 2016 में कंप्लीट किया था। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। मेरा यह तीसरा प्रयास है। 63rd बीपीएससी मेरा पहला प्रयास था और 64th बीपीएससी दूसरा प्रयास था। 63rd बीपीएससी में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी। 64th बीपीएससी में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। और इस बार 66 बीपीएससी में मैं फाइनली रूप से बीपीआरओ के पद पर चयनित हुई हूँ। 2016 में मैं सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट की थी तो रहमान सर के यहाँ मैं 2 साल का 2016 से 18 मैं 2 साल का क्लास की थी और ओवरऑल प्रीलिम्स का तैयारी मेरा वहीं से हो गया था। वहाँ के जो भी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सब का मैं क्लास की थी तो मेरे पास नोट्स थे। वही अभी भी मेरे पास नोट्स हैं और इन नोट्स के अलावा मैं लूसेंट का किताब लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके और बार बार मैं लूसेंट को पढ़ती थी। तो इस तरीके से मेरा स्टैटिक्स पोर्शन मैंने अपना प्रीलिम्स के लिए इस तरीके से कंप्लीट किया। करंट अफेयर के लिए मैं डेली वाइज करंट लिखा करती थी, कॉपी में नोट डाउन किया करती थी और 12 महीना का मैं करंट लगभग मैं कॉपी में सिनॉप्सिस बनाकर लिख लिया करती थी। और लास्ट में एग्ज़ाम जब रहता था प्रीलिम्स का, जब एग्ज़ाम डेट रहता था उसके 2 महीना पहले वार्षिकांक आता है, मैं उसे ख़रीद लिया करती थी। जैसे एडिटोरिया का भी आता है, घटना चक्र का आता है, तो मैं ज़्यादातर एडिटोरिया खरीदती थी। तो उस वार्षिकांक से एक बार लास्ट में मैं करंट का सारा रिवीजन कर लिया करती थी। इस तरीके से मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी रही और मेरा प्रीलिम्स भी लगातार क्लियर होता रहा। और मेंस के लिए मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, ज्योग्राफी ही मेरा ऑनर्स पेपर था और इसीलिए मैंने उस सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल के रूप में भी अपना रखा था। तो ज्योग्राफी के लिए मैं प्रॉपर सविंदर सिंह की किताब आती है भौतिक भूगोल, उससे हेल्प लिया करती थी। और एक आता है बुक सुरेंद्र सिंह बंसल की किताब आती है भारत का भूगोल। तो सेकंड पार्ट जो होता है ज्योग्राफी का वो मैं इससे कवर किया करती थी। इसके अलावा कई सारे बुक्स हैं, जैसे इसके लिए मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन, ज्योग्राफिकल थाट्स के लिए भी मैंने माजिद हुसैन की बुक प्रेफर की थी। और सुनील सर के यहाँ मैं 2017 से 2018 मिड हाफ तक मैं क्लास की थी, लगभग 1.5 साल तक मैं क्लास की थी। तो सुनील सर के नोट्स भी मेरे पास, क्लास नोट्स मेरे पास थे, उसका भी मैं सहायता लिया करती थी अपने आंसर राइटिंग में। और दिल्ली से मेरे एक फ्रेंड हैं, वो उनसे मैं दिल्ली से प्रॉपर ज्योग्राफी का सारे पोर्शन का मैंने नोट्स मंगवाया था, तो उस नोट्स का भी मैं मदद लिया करती थी। हाँ, तो इस तरीके से मेरा ज्योग्राफी तैयार हुआ। और जीएस पेपर 1 के लिए बिहार समग्र की एक किताब आती है, स्टैटिक्स के लिए एल.के. झा की किताब, और करंट के लिए मैं दृष्टि का मैगजीन, मंथली मैगजीन पढ़ा करती थी। तो इस तरीके से मैं जीएस पेपर 1 की तैयारी प्रिपरेशन की थी। और जीएस पेपर 2 के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले पोर्शन के लिए मार्केट में कई सारे नोट्स आते हैं, जैसे सत्यार्थ अभिषेक सर का नोट्स आता है, संदर्भ पब्लिकेशन का नोट्स आता है। मैं उस नोट्स को मार्केट में जाकर अशोक राजपथ जो है वहाँ जाकर ख़रीद लिया करती थी और उस नोट से ही मैं अपना आंसर राइटिंग करती थी। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं उनको लिखा करती थी। और साइंस टी के लिए भी मैं उसी तरीके से सत्यार्थ सर का नोट्स आता है, स्टैटिक्स पोर्शन जो भी है मैं उसको ख़रीद लिया करती थी और उस नोट से ही आंसर राइटिंग में काफ़ी बेनिफिट होता था, मैं किया करती थी। और इसके अलावा
आजकल तो साइंटिफिक में अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अप्लाइड मतलब कई सारा साइंटिफिक इनोवेशन की भी जानकारी मैं रखती थी, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर में मैं उसका यूज कर सकूं। इस तरीके से मेंस का मेरा ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहा। और इंटरव्यू के लिए मैं मॉक, जैसे ही मेरा मेंस का रिज़ल्ट आ जाता था उसके अगले दिन से ही मैं मॉक के लिए ये कोचिंग है कुछ, जैसे माइंड्स टुगेदर वहाँ जाती थी, अभियान IAS वहाँ जाती थी, और IAS मंत्रा वहाँ भी मैंने मॉक दिया। और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आप सबसे पहले अपना बायोडाटा प्रिपेयर कीजिए। बायोडाटा मैं तैयार करती थी, जैसे कि आप किस होम टाउन आपका क्या है, किस आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, फिर आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, ऑनर्स पेपर क्या था, फिर एज गैप से भी सवाल पूछे जाते हैं, एज गैप उसको तैयार कीजिए। प्रॉपर आप अपना बायोडाटा एक डायरी में अच्छे से तैयार कर लीजिए और लगातार मॉक दीजिए, तो वो बेनिफिशियल रहता है। इस तरीके से मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी रही थी। तो आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।